ए राधिका, हाँ लो फिर खो गई सपनों में। सपना ना कहो, जानती नहीं, कृष्ण कन्हैया वृंदावन में नहीं, राधिका के दिल में बसते हैं। क्यों राधिका? अरे बस करो, वो देखो सूरज निकल आया है। अरे कब मटकियाँ भरोगी, कब चूल्हा जलेगा? चलो चलो जल्दी करो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं जानती हूँ आज मुझे फिर से देर हो गई, लेकिन दोष तुम्हारा ही है। पहले मुझे रिझाते हो और फिर छुप जाते हो। देखा आपने राधा रानी, कितना परेशान करके रखा है मुझे कान्हा ने, और आप हो कि सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप इनके साथ खड़ी हैं। देखो आज कितने सुंदर फूल मिले हैं। मन तो कर रहा है तुम्हारी मूरत अपने हाथों से सजाऊं। पूछन, क्या चमत्कार है नटवर गोपाल। ए राधिका, रुक। तेरी ये हिम्मत, मेरे खाने की थाली धर के चुपके से भाग रही थी तू। अम्मा मैं वो। चुप कर अंजलि, खबरदार जो मुझसे जबान लड़ाई तो जानबूझकर मेरा भोजन अपवित्र करे है। भगवान के घर अब शगुन का ऐसा पाप लगेगा तो को कि 7 पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। नहीं अम्मा मैं ना तो फिर तो गंगा स्नान को जाना पड़ेगा मोए। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तू अभी तक यहीं खड़ी है, निकल जा, दूर हो जा यहाँ से। चली जा करम जल्दी, चली जा। राधे 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 महाराज राधे राधे। आइए आइए यजमान, आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? महाराज हम लोग वृंदावन में नए आए हैं और अब यहीं बस गए हैं। क्या आप ही बृजमोहन शास्त्री जी हैं? बृजमोहन शास्त्री? नहीं, क्यों? हमारे यहाँ गृह प्रवेश और कीर्तन का मुहूर्त रखा गया है, उसी के लिए हम शास्त्री जी को तलाश रहे हैं। अगर आप बता सकें कि शास्त्री जी का घर कहाँ है तो हम आपके बहुत आभारी होंगे। गृह प्रवेश और कीर्तन तो हम भी करवाते हैं। लेकिन महाराज हमारे घर के बुजुर्गों ने हमें सलाह दी है कि हम ये कार्य ब्रजमोहन शास्त्री जी द्वारा ही संपन्न करवाएं। बृजमोहन शास्त्री, उनका घर वहाँ गली में है। हाँ। शास्त्री जी, बृजमोहन शास्त्री ने ब्रिजवासियों पर तो पहले ही जादू कर रखा है, अब बाहर वाले भी आकर उनका गुणगान करने लगे हैं। आज हमने अपने घर पर गृह प्रवेश की पूजा और कीर्तन का आयोजन किया है। हम चाहते थे कि आप उसमें शामिल होकर हमारे घर की शोभा को 4 चांद लगाएं। क्षमा कीजिएगा जजमान, आज शाम को मुझे एक भक्त के यहाँ पाठ का दायित्व निभाना है, अन्यथा आपके यहाँ अवश्य आता है। शास्त्री जी, जब से हम वृंदावन आए हैं हर किसी से यही सुन रहे हैं कि आप या आपके परिवार का सदस्य जिस भी घर में पैर रखता है उस घर में खुशहाली ही खुशहाली हो जाती है। शास्त्री जी, अगर आप ना आ सकें तो कम से कम अपने किसी परिवार के सदस्य को ही भेज दें, हम आपके बहुत आभारी होंगे। ठीक है, मैं अपनी पुत्री को आपके यहाँ भेज दूंगा। हमें पूरा विश्वास है कि आपकी सुपुत्री आप ही का प्रतिरूप है।
बुलाया बाबूजी? हाँ बिटिया, तुम्हें मेरे लिए एक उत्तरदायित्व निभाना होगा। जी? अभी अभी कुछ यजमान आए थे और वो अपने घर की पूजा के बारे में मुझे निमंत्रण दे रहे थे। मगर उन्होंने तुम्हें बुलाया है विशाखा। मैं जानती हूँ, लेकिन गृह प्रवेश, कीर्तन, नो वे, मैं वहां नहीं जा सकती। लेकिन जाना तो तुम्हें ही पड़ेगा, मेरा वहां जाना ठीक नहीं होगा। प्लीज राधिका, प्लीज तुम्हें आज मेरी हेल्प करनी ही होगी। राधिका देखो देखो, प्लीज राधिका सुनो, मेरी बात सुनो। आज मुझे सच में बहुत जरूरी काम है। अरे पहले मुझे पार्लर जाना है, फिर मुझे पूरब से मिलना है। उससे प्रॉमिस जो किया है मैंने। अब तुम ही बताओ, मैं अपना प्रॉमिस तो नहीं तोड़ सकती ना। प्लीज राधिका। विशाखा, बाबूजी ने उन्हें जबान दे दी है। ओहो, अरे बाबूजी की तो आदत है, कभी भी किसी को कुछ भी जबान दे देते। राधिका सुनो, अरे ऐसा हम पहली बार तो नहीं कर रहे ना। तुम कितनी बार मेरी जगह पहले जा चुकी हो। हाँ वो बात अलग है, यहाँ बाबूजी ने खास तुम्हें जाने को कहा है। कोई तो वजह रही होगी ना, मैं नहीं जा सकती हूँ। ओके ठीक है, मेरी एक छोटी सी बात मानने में तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है, मुझे पता है क्यों। मैंने किसी को इस घर में कुछ पड़ी ही नहीं है, ना बाबूजी को, ना माँ को, और ना तुम्हें। मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता। विशाखा, ये तो क्या कह रही है? ऐसा कभी हो सकता है कि मुझे तुझसे प्यार ना हो? हाँ, अभी ऐसा ही हो रहा है। मैंने तुझसे एक छोटी सी चीज मांगी और तुमने मना कर दिया। और एक मैं हूँ जो तेरे भले के बारे में सोच रही थी। अरे मुझे लगा कि तू वहां जाएगी, तुझे वहां अच्छा लगेगा, भजन कीर्तन एंड ऑल दैट। वैसे तो हमेशा पागल बनी रहती है कृष्ण जी के पीछे। इसलिए मुझे लगा कि खैर छोड़ो, मुझे हक ही क्या है कि मैं तुझसे कुछ मांगू। अच्छा ठीक है। सच तुम मेरी जगह जाओगी ना? बोलो जाओगी ना? हाँ लेकिन वहाँ मुझे किसी ने पहचान लिया तो? ओहो, कोई तुम्हें वहाँ नहीं पहचानेगा। वैसे भी वो लोग तो वृंदावन में नए हैं ना, और किसी को मेरी शक्ल थोड़ी ना मालूम है। तुम एक काम करना, तुम चुपचाप भीड़ में जाके घुस के बैठ जाना। और हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना कि तुम ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे वो लोग तुम्हें देखें। चलो, लेकिन जब पंडित ब्रजमोहन शास्त्री जी की बेटी हमारे घर में है, तो मैं भगवान का प्रसाद इससे नहीं बंटवाऊं? पर चलो ना बेटी। चलो बेटे, आज का प्रसाद तुम अपने हाथों से जी। हाँ बेटा, प्रसाद तुम ही बांटोगी और गृह प्रवेश भी तुम ही करोगी। चलो बेटा, चलो चलिए ना। शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सभी अपने लोग हैं। आओ बेटे आओ, ये लो प्रसाद की थाली। ये ले लो बेटा। अब जैसा पिताजी ने कहा है, आप ही प्रसाद बांटिए। अरे बेटा, ना, सोच लीजिए। क्या रही हो? बेटे, अगर तुम प्रसाद बांटोगी तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। लो ना। लीजिए लीजिए। ठहरिए, यह लड़की प्रसाद नहीं बांट सकती क्योंकि ये पंडित ब्रिजमोहन शास्त्री की बेटी नहीं है। क्या कह रहे हैं पंडित जी? तो आखिर ये लड़की है कौन? ये एक लावारिस है जो सालों पहले शास्त्री जी को उनके मंदिर की चौखट पर पड़ी हुई मिली थी। ये लड़की शास्त्री जी की बेटी जैसी तो हो सकती है,
लेकिन ये पंडित बृजमोहन शास्त्री की असली बेटी नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? राधिका तो पंडित ब्रजमोहन शास्त्री जी के घर में पली है। वो लोग अपनी दोनों बेटियों में कोई फर्क नहीं समझते। घर में तो हम जानवर भी पालते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे परिवार के सदस्य बन जाते हैं। पता नहीं किसका गंदा खून दौड़ रहा है इसकी रगों में। मुझे लगता है वो लड़की नहीं आएगी। हमें पैकअप कर देना चाहिए। सर, अरे क्या है यार, कहाँ है वो लड़की? सर, आगे से। आउच! आपको चोट तो नहीं लगी? I'm so sorry sir, मेरी वजह से आपको इतना इंतजार करना पड़ा। पर मेरा इंतजार बेकार नहीं गया। थैंक यू सर। सर, मुझे भी इस मौके का कब से इंतजार था। लीजिए, मिल गया मौका। Are you ready? ये बाहर क्या तमाशा लगा रखा है? मुंह बताएगा कोई? ओह, जरूर इस जन्म जल्दी की कोई ना कोई करतूत होगी। गंदा खून अपना रंग दिखाए बिना रह ना सके। अम्मा जी, आप क्यों हर समय बेचारी राधिका को कोसती रहती हैं? अरे टूटे करम, अब इस जन्म जल्दी के पीछे मोको भी जलीकट्टी सुननी पड़ेगी। ठाकुर जी मोको उठा लो, ठाकुर जी उठा लो। राधिका, राधिका, राधिका बाहर आओ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ राधिका? क्या गुल खिला के आई है ये चौखट की धूल? मनिहर जी क्या कीर्तन में विशाखा की जगह तुम गई थी? मुझे तुमसे ऐसी आशा बिल्कुल नहीं थी। अरे फूटे करम, चेहरे पे लाली और दिल की काली। कितनी दफा समझाया था कि सर पे मत चढ़ाओ इस करमजली को। एक दिन पूरी बिरादरी में नाक कटवाएगी। मैंने विशाखा को आदेश दिया था जाने का, फिर तुम क्यों गई? तुमने ऐसा क्यों किया? वो राधिका को भजन कीर्तन का बहुत शौक है ना जी, शायद इसलिए। शौक के लिए यजमानों को नाराज नहीं कर सकते हम धर्म के रखवाले हैं। धर्म का कोई भी नियम हम नहीं तोड़ सकते। राधिका ने जो कुछ भी किया है वो गलत है। अब मंदिर समिति के सामने मामला रखा जाएगा। रियली यू टू गुड। कमाल की आर्टिस्ट हो तुम। अरे भाई पूरा क्या कमाल का टैलेंट ढूंढा है तुमने। थैंक यू सर। इतनी अच्छी आर्टिस्ट हो, फिर यहाँ पर वृंदावन में क्या कर रही हो? बस यही तो गलती हो गई भगवान से कि मुझे यहाँ पैदा कर दिया।
पंडित बृजमोहन शास्त्री जी की बेटी हूँ, इसीलिए तो वृंदावन में रहती हूँ। तुम्हारे फादर यहाँ पर पंडित हैं? हाँ। तो फिर तुमने फिल्म इंडस्ट्री में जाने के बारे में सोचा कैसे? आपका क्या मतलब है कि पंडित की बेटी हूँ इसलिए मुझे ख्वाब देखने का कोई भी हक नहीं है? मैं पंडित जी की बेटी जरूर हूँ, लेकिन उससे पहले मैं विशाखा हूँ, और विशाखा को अपनी लाइफ में क्या करना है ये वो खुद डिसाइड करेगी। अब विशाखा की कोई बात न माने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। I like your spirit. बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। पूरब, मेरा ऑडिशन कैसा था? अरे तुम तो जो भी करती हो माइंड ब्लोइंग करते हो विशाखा। जाओ जाओ, फ्लर्ट मत करो। ये फ्लर्ट्स नहीं है स्वीटीज, पर दिल ने मारी है थोड़ी सी सीटीज। अरे थोड़ा सा जलवा और दिखा दो, कमबख्त एक कप कॉफी तो पिला दो। नहीं नहीं, कॉफी पीने का टाइम नहीं मेरे पास बिल्कुल भी। अरे माँ बाबूजी के लौटने से पहले मुझे लौटना है, नहीं तो वहाँ जलवे देखने को मिलेंगे। ओके बाय। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि चुपचाप से कोना पकड़ के बैठ जाना, और कुछ भी ऐसा काम मत करना कि जिससे लोग तुम्हें देखें। मैं चुपचाप ही बैठी थी, लेकिन फिर क्या? किसी ने मीरा भजन गाया और तू चल पड़ी लता मंगेशकर बनने? अरे क्यों? वैसे भी सारा दिन तो कपड़े धोते बर्तन मांजते बनी तो रहती है तू मीरा, फिर 1 घंटे चुपचाप नहीं बैठ सकती थी वहाँ? मुझसे गलती होगी विशाखा। नहीं, अरे गलती तो मुझसे हो गई जो मैंने तुम्हारे मुंह पे टेप लगा के नहीं भेजा। अरे ये तो मुझे मालूम होना चाहिए थे ना कि कृष्ण जी का नाम आते ही तुम्हारा आलाप शुरू हो जाएगा। यू नो राधिका, तुम बहुत सेल्फिश होती जा रही हो। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, तुम मेरे बारे में तो कभी सोच ही नहीं सकती। ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है राधिका, ये जो तुमने आज किया है ना, इसकी वजह से मेरी लाइफ तो गई। अरे अगर अब मुझे कभी ऑडिशंस पे जाना होगा तो मैं कैसे जाऊंगी? ये तूने अच्छा नहीं किया राधिका, ये तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इतनी देर हो गई, आज आरती के लिए कोई आया ही नहीं। दीदी, कोई आया क्यों नहीं अभी तक? अरे बेटा रास्ते में होंगे, आते होंगे। नहीं, बहुत देर हो गई, मैं जाकर देख कर आता हूँ। नंदू रुक, नंदू। क्या हुआ नंदू? अरे बोलता क्यों नहीं? क्या कहते हैं ब्रजवासी? कहते हैं कि हम आज से इस मंदिर में नहीं आएंगे। पहले मंदिर समिति का निर्णय सुनेंगे, उसके बाद ही कुछ निश्चय करेंगे। जैसी प्रभु इच्छा। अब कोई आए चाहे ना आए, ईश्वर की आरती तो करनी है। राधे 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 राधे।
भक्तजनों ने हमारा साथ छोड़ दिया जी तो बहुत बुरा होगा। मंदिर की देखभाल कैसे करेंगे हम लोग? भक्तजन की फिक्र छोड़ो, समिति की सोचो। अगर समिति ने मना कर दियो तो फूटी कौड़ी ना मिलेगी मंदिर को। भक्तजन थूकने को भी ना मुड़ेंगे इधर को। हम 3 जन घंटी बजाए बैठेंगे मंदिर में। माँ, समिति क्या कहेगी ये मैं नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि आज तक ठाकुर जी के सहारे जीते आए हैं और आगे भी उनके ही सहारे जीते रहेंगे। उनका निर्णय कोई भी समिति बदल नहीं सकती। अम्मा, कान्हा, आज कहाँ हो तुम? माँ की आंखों में आंसू भर आए हैं और बाबूजी भी बहुत कष्ट में हैं। दादी भी परेशान है। कान्हा, गलती मुझसे हुई है तो इन सब की सजा उन्हें क्यों मिल रही है? मैं उन्हें कष्ट में नहीं देख सकती। कान्हा, उनकी मदद करो। मेरे परिवार को इस संकट से बचाओ कान्हा। मैं वचन देती हूँ कान्हा, अपने परिवार को इस संकट से बाहर निकालने के लिए मैं निर्जल व्रत लेकर गोवर्धन की परिक्रमा करूंगी। और तब तुम्हें मेरी बात माननी होगी कान्हा। मेरी बात मानोगे ना? मेरी बात मानोगे ना? मेरी बात मानोगे ना? मेरी बात मानोगे ना? आओ, अपने कान्हा के पास आओ। बहुत सोच विचार के पश्चात समिति इस निर्णय पर पहुंची है क्या हुआ जी? समिति ने अपना निर्णय सुना दिया? बहुत सोच विचार के पश्चात समिति इस निर्णय पर पहुंची है कि आपके मंदिर को मिलने वाला समर्थन जारी रखा जाएगा। और समिति की ओर से आपको जो खर्चा मिलता है वो बंद नहीं किया जाएगा। पंडित बृजमोहन शास्त्री जी, बड़ी लगन और श्रद्धा से वर्षों से आपने इस मंदिर की सेवा की है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। एक भूल तो भगवान भी क्षमा कर देते हैं, परंतु पंडित जी से हमारी विनती है, आगे कभी इस प्रकार की भूल ना हो। अरे जल्दी करो, रात ज्यादा हो गई है। हाँ भैया, बस आ रहे। अब तो यही बैठी रहेगी कि चलेगी भी? घर में माँ और बाबूजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब चलो, जल्दी चलो। अरे मैं तो इस धर्म के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है। चलो। इतनी देर कहाँ लगा रही है विशाखा? लो, विशाखा, कहाँ थे तुम दोनों इतनी देर से? क्या हाल बना रखा है बेटा? गोवर्धन की परिक्रमा लगा कर आ रही है मैडम, वो भी निर्जल व्रत रख के। क्यों राधिका? बेटा, निर्जल रहकर गोवर्धन परिक्रमा करना तो बड़ा कठिन है।
क्या आवश्यकता थी? तेरे फूटे करम, जो पाप का घड़ा इतना भरा हो तो निर्जल परिक्रमा से कुछ नहीं होने वाला। निर्जल जीवन बिताना चाहिए तो को। बस अम्मा, क्यों बेचारी को हमेशा कोसती रहती हो? देवकी जी, इसे अंदर ले जाइए, कुछ खिलाइए इसे। जाओ बेटा। चल बेटी। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मेरी वजह से आपको बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ा। बेटा, मुझे दुख से अधिक निराशा हुई। तुमसे ऐसी भूल की उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं थी बेटा। ना ना बेटा, दिल छोटा नहीं करते। मैं नाराज नहीं हूं, समझा रहा हूं तुझे कि तेरी क्या छवि है मेरे दिल में। मेरे दिल में तेरी जगह अलग है बेटा। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं जानता हूं बेटा, जानता हूं मैं। बाबूजी, आज सभा में क्या निर्णय हुआ? निर्णय वही जिसके लिए तूने इतना कठोर व्रत लिया था। बेटा, मैं तो सुनते ही समझ गया था कि तू कौन सी कामना लेकर गोवर्धन परिक्रमा के लिए गई थी। तेरे कान्हा ने तेरी सुन ली। कौन है भैया? अरे इन्हें नहीं जानते? दिल्ली के बड़े राजपुरोहित हैं, वर्षों से बाहर थे। आज ही इनके पावन पैर हमारे वृंदावन की धरती पर पड़े हैं। पुरानी हवेली, इसे देखकर यादें ताजा हो गई। सिर्फ यादें ही नहीं, अरमान भी ताजे हो गए। ठीक कहा। 30 साल पहले आप इसी हवेली में दुल्हन बनकर आई थी, और अब ठाकुर जी की कृपा से वृंदावन की इस पवित्र भूमि से हमें अपनी छोटी बहू भी मिलेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।